आइए आज हम बात करते हैं एनाटॉमी के 10 एमसीक्यू प्रश्न की। 10 एमसीक्यू प्रश्न ऐसे रहेंगे जो हम प्रत्येक कंपटीशन की तैयारी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। अब इसमें सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी हड्डी में देखेंगे तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है आपको। पहला ऑप्शन हो जाएगा टिबिया, फीमर, ह्यूमरस और रेडियस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर की होती है जो जांघ में पाई जाती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अब इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं उसमें आ जाएंगे 200, 210, 206 और 201। मानव शरीर की बात कर रहा है तो मानव शरीर में टोटल बोन कितनी होती हैं, टोटल बोन होती है हमारी 206। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। हृदय में कितने कक्ष या चेम्बर होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसमें उसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे ऑप्शन हैं उसमें 2, 3, 4, 5। तो जो हृदय में चैम्बर्स पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 4। हमारे हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। रक्त मतलब ब्लड की बात कर रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन लाता ले जाता है। इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कण। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आया है इसमें क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसमें ऑप्शन जो दिया गया है आपको, स्टेपस, रेडियस, अल्ना, क्लेविकल। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा आपका ए, स्टेपस। स्टेपस जो होती है ये हमारी कान में पाई जाती है हड्डी। कहाँ पे पाई जाती है, कान में, सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद रखने में सहायक सोचने और याद रखने का कार्य करता है। इसमें हम जो हमारे ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे सेरिबलम, सेरिब्रम। दोनों अलग अलग हैं, सेरिबलम अलग है, सेरिब्रम अलग है। और मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कार्ड। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी, सेरिब्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। जो किडनी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। मेन वर्क, रक्त पंप करना, भोजन पचाना, भी नहीं, रक्त को शुद्ध करना, ऑक्सीजन देना। तो जो किडनी होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सभी लोग जानते, सी आंसर सही हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है, रक्त बनाना, गैस का आदान प्रदान करना, ठीक, और आगे क्या है, भोजन संग्रह करना, हार्मोन बनाना। जो फेफड़ा होता है उसमें फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। अब जो हमारी त्वचा होती है पूछता है उसके मुख्य कार्य क्या है। सोचने में मदद करना, सोचने में तो दिमाग हमारा मदद करता है। शरीर की रक्षा करना, हाँ कह सकते हैं शरीर की रक्षा करना। और रक्त बनाना, ये भी नहीं है। और हड्डी बनाना, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर सही होगा बी, शरीर की रक्षा करना। त्वचा का मुख्य कार्य है शरीर की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। पाचन तंत्र के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाया गया है। हृदय, फेफड़ा, आमाशय, किडनी, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें होगा आंसर नंबर सी, आमाशय। आज हमारे ये 10 क्वेश्चंस एनाटॉमी के हो गए हैं। इसकी वीडियो आप लोग देखिएगा। इसके बाद हम दूसरी वीडियो लाते हैं, फिर से उसमें से 10 क्वेश्चंस लाएंगे, फिर उनको एंजॉय करिएगा। ठीक है, थैंक यू।